जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर जल्दी से सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरा यानी कि उमा चौधरी का है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गलती हो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग है मेरा बड़ा ही मतलब कि डेंजर वाला है। मैं कहूँ तो कि जैसे कि मैं यहाँ पर किसी की निंदा या चुगली नहीं कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि संगत जी, कोई संगत हैं जो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब वो संगत जो शुक्राना सत्संग मुझे शेयर कर रही है, वही सेम शुक्राना सत्संग वो अपने चैनल पे भी शेयर कर रही हैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ का, और मैं उनका शुक्राना सत्संग कंटिन्यू शेयर कर रही थी। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा था और कुछ ऐसा ग्लिच मेरे जो चैनल पर आया, गुरुजी चैनल पर ऐसा ग्लिच आया, लेकिन उन्हें यहाँ पर पता नहीं है कि वो किसकी शरण में हैं। वो ब्रह्मांड के जो उनके सामने कोई है ही नहीं, इतने बड़े रचयिता की शरण में हैं। और जो ऐसा अगर वो जान के कर रहे हैं संगत जी, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि गुरु पा ने मुझे इंडिकेट किया यहाँ पे। संगत जी, आप बिलीव कीजिएगा कि जब मैं सत्संग अपने चैनल पे वो वाले सत्संग सुन के और शेयर कर दिए, उसके बाद में वही सेम जो सत्संग था शुक्राना उनका, और मुझे सामने फ्लैश हुआ। तो मुझे पता नहीं था कि वो सत्संग जो मैं अभी अभी शेयर की हूँ वही सत्संग ये भी है। सत्संग जो संगत जी जो मैं शेयर की थी पहले, और कुछ टाइम के बाद ही वही सेम सत्संग को उन लोगों ने मतलब सॉरी गुरुजी, जो वो संगत है उन्होंने शेयर किया। फिर उसके बाद में ये गुरुजी ने ही मुझे दिखाया कि चैनल को देखो और तुम्हारे साथ में कोई ये लफड़ा कर रहा है, मतलब कि चैनल के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे सामने वो पोस्ट को लाए, और मैं जबकि सुनने का टाइम भी नहीं था, और गुरुजी जैसे बोल रहे थे कि नहीं सुन तू इसको बार बार। और जब मैंने सुना संगत जी, तो वो सेम सत्संग था जो मैंने शेयर किया था और जो उन संगत ने भी किया था, और मेरे से पहले मैंने पहले किया और उन्होंने बाद में किया। अच्छा ठीक है। उसके बाद में संगत जी एक सत्संग और मुझे आया, उन्हीं का शेयर किया हुआ था, तो मैंने उस सत्संग को भी अपने चैनल पर शेयर किया। तो उसके बाद में भी संगत जी वही सेम सत्संग उन्होंने अपने चैनल पे किया कुछ टाइम के बाद ही, यानी कि शायद वो मेरे सत्संग का वेट कर रहे थे, जैसे कि कब वो सत्संग को मैं शेयर करूँगी और उसके बाद में वो शेयर करेंगे। उसके बाद में कुछ नहीं, फिर मैंने जो नहीं ध्यान दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि नहीं तू इसको देख, कोई चैनल के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये। और संगत जी, आप सच मानिए, बिलीव कीजिए कि जो अभी मैं फिर वो सत्संग को सुनी और सुन के पता लगा, जब तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था और गुरु महाराज ने मुझे इंडिकेट किया, उसका मैं अपने गुरु पिता का अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी,
और अभी मैं आपको बता दूं कि जो गुरुजी चैनल है इस पे अप्रूव होना था उसमें कुछ ग्लिच आ गया है। तो अब गुरुजी महाराज हैं, उनके सामने तो हम कुछ नहीं हैं, ना हम ना आप ना कोई नहीं है उनके सामने संगत जी। उन्हें जो मंजूर होगा वो वही करेंगे, क्योंकि ये गुरुजी का चैनल है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, ये ब्लेस्ड चैनल है, ये गुरुजी के जो मतलब कि आप मैं कहूँ तो गुरुजी ने खुद इसको बोला कि चैनल बनवाया उन्होंने और सेवा दी मुझे। मैं गुरुजी के कहने से ही यहाँ पे मैं चैनल बनाई और आगे बढ़ी। तो जिसने भी मेरे साथ में ये किया है ये अच्छा नहीं किया है और बहुत गलत किया है। मैं किसी का यहाँ पे निंदा चुगली नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ये किया अच्छा नहीं किया है। वो तो गुरुजी अपने आप देख ही लेंगे, जो भी है गलत भाव से यहाँ पे बैठा है और गुरुजी के नाम लेके ये सब कर रहे हैं लोग, और तो बदनाम करने के लिए हमारे चैनल को भी, तो ये तो गलत बात है। ठीक है संगत जी, तो गुरुजी महाराज का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे बार बार वो वीडियोस मेरे सामने लाए कि जो तुम शेयर कर रहे हो सत्संग वही यहाँ भी हो रहा है, तो ये चीज़ तुम देखो। तब मेरी आंखें खुली, तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। तो आज का शुक्राना सत्संग मेरा इतना ही है, और किसी को अगर ठेस पहुँचे और मन दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। चलिए मंत्र जाप शायद मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया है, वो दिमाग से निकल गया, थोड़ा सा अपसेट थी। तो अभी मंत्र जाप कर लेते हैं। गुरुजी महाराज तो अपने आप संभाल ही लेंगे। मेरे गुरुजी महाराज जो भी प्रॉब्लम है चैनल की उसे आप संभालिएगा, देख लीजिएगा कि कौन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आप चेक कर लीजिएगा। तो शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने यहाँ पे शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी सॉरी, मैं भूल गई थी बोलना, ये मेरा शुक्राना सत्संग के साथ साथ एक ही सत्संग में आपको मैं 2 सत्संग सुनाऊंगी, एक अपना है और एक किसी और आंटी का है। सॉरी, संगत आंटी का है, माफ़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट आवाज़ तो मेरी ही होगी इसमें, लेकिन मेरे के बाद में संगत आंटी का सुनने को मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं ये अपना तीसरा शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी और गुरु जी, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना अपनी बच्ची समझ के। मेरे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पापा कहीं से आ रहे थे, तो वो कहीं मतलब स्कूटी से आ रहे थे, वो स्लिप होके गिर गए। मतलब उनके ना चोट लगी है, उनकी उंगली में, लेफ़्ट हैंड की उंगली फ्रैक्चर हो गई है। मतलब पहले तो पापा को कुछ फ़ील ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब अगले दिन उनका हाथ सूज गया। फिर संगत जी मेरे ना भाई भी बीमार चल रहा है, उसका भी मतलब ब्लड की कमी, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत चीज़ें चल रही है। वो तो बहुत पुराना बीमार पड़ा हुआ है, 2 साल हो गए उसको ऑलमोस्ट बेड पे। तो अभी वो कुछ ज़्यादा बीमार हो गया, जिसकी वजह से हमें उसको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो मतलब हॉस्पिटल में जब गए, उधर से मेरे मतलब सिर्फ मेरे पापा ही उसके साथ गए थे। मतलब वो चल नहीं सकता है, ऐसा है, उसको स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे ही लेके जा सकते हैं संगत जी। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब कि जब मतलब कि मेरा भाई गया और भाई के मतलब कि डॉक्टर ने सीटी स्कैन, मतलब बहुत सारे टेस्ट बता दिए, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की, इसके अंदर मतलब खून क्यों कम हो रहा है, मतलब बन क्यों नहीं रहा है। और तो डॉक्टर ने बहुत सारे, हम मतलब पापा उसको 1 दिन के लिए लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी में उन्होंने एडमिट कर दिया कि इसको तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। और उधर से पापा का हाथ भी मतलब कि मतलब उंगली फ्रैक्चर थी हाथ की, तो उसको अकेले को ले लेके कैसे स्ट्रेचर पे आना जाना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पता है आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई हेल्प भी नहीं करता है, प्राइवेट में तो चलो सब कुछ हो जाता है गुरुजी। तो मतलब
मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का। मुझे ऐसा ही लगता है कि पता नहीं, शायद पापा के साथ कुछ बड़ा हादसा होना हो, लेकिन गुरुजी ने छोटे में काट दिया। कि क्या पता क्या हो सकता था उनके साथ, स्कूटी से गिरे हैं ना, मतलब कि कुछ भी हो सकता था। तो वो छोटे में ही काट दिया। फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरा करी वहाँ पे ही किया जहाँ पे पापा भैया को लेके गए थे। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रैक्चर हुआ है, आप है ना वो इस पे प्लस्तर करवा लो, या फिर अगर आपको प्लस्तर नहीं करवाना तो छोटा सा ऑपरेट होएगा, उसमें हम थोड़ा सा मतलब कटवट करके जो भी डलेगा वो डाल के वो कर देंगे। पर पापा को ये था कि एक तो बेड पे ही है, मैं भी मतलब कि घर पे बैठ जाऊंगा तो कैसे चलेगा, तो प्लस्तर ही करवा लेंगे। मतलब हम पापा तो प्लस्तर के लिए भी मना कर रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मतलब मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से प्लस्तर करवाया। और उस मतलब कि मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी ने बहुत बड़ी बला टाल दी। क्या पता कुछ बड़ा होने वाला हो, तो उनको शायद छोटे में ही काट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस मैंने तो अपनी सारी लाइफ, अपने घर वालों का सारी लाइफ आपके ऊपर छोड़ रखी है। मुझे पता है जो मतलब देखो गुरुजी आप जैसे बोलते हो सबको कि देखो जो आपने कर्म किए वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, तो वो तो पता ही है हमें काटने जो हमने कर्म किए हैं। लेकिन गुरुजी पे भरोसा करके हम वो कर्म को 100% भुगतने के बजाय हम 10% ही भुगतेंगे। तो मतलब मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मतलब कुछ बड़ी चीज़ होने से बचा लिया। और मेरे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीज़ें जल्दी देखी नहीं जाती है, मतलब कितने दिन इधर उधर किया जाता है। बट मेरे भाई के टेस्ट भी हो गए, मतलब कि अभी तक तो सब कुछ सही है। और अभी कुछ टेस्ट उसके बाकी है। और मुझे पता है गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही ही निकलेगा उसमें। और मतलब कुछ ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है। तो बताओ मतलब मतलब मुझे मेरे तो मन में यही आ रहा है कि पता नहीं शायद क्या होने वाला था, क्या संकट आने वाली थी कि मतलब कुछ बड़ी थी वो छोटे में कट गई। गुरुजी आप सच में मतलब कि सबके ही रखवाले हो, सबका सोचते हो। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुम्हारे घर पे कोई संकट है, तुम्हारे ऊपर कोई संकट है, तो ये सत्संग सुनो, तुम्हारी संकट कट जाएगा। तो मतलब मुझे मतलब ऐसा दिमाग में आया ही नहीं कि घर पे पापा के साथ मतलब कि ऐसा होगा। मतलब कुछ वैसा नहीं, एकदम सडन से हुआ। मतलब क्या कह सकते हैं, मैं मतलब शुक्राना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में ही बता दिया संगत जी आपको कि सच में गुरुजी की कृपा बहुत महिमा और बहुत ही अपार है। बस जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे से मांगो मत मुझे मानो, तो मैं तो मांगना क्या ही मांगना गुरुजी से। गुरुजी को ही मांग लो तो सब कुछ ही अपने पास ही है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास करो। गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने तो अपनी लाइफ की पूरी डोर ही गुरुजी पे छोड़ दी हुई है कि जो होगा गुरुजी देखेंगे, अपनी बच्ची का, अपनी बच्ची के घर वालों का। मुझे देखो कुछ भी ज़्यादा चीज़ों का वो नहीं है, मुझे बस यही है कि घर वाले अच्छे रहे, लाइफ अच्छी चलती रहे। वो गुरुजी की कृपा से सब कुछ अभी अच्छा, मतलब मेरी अपनी लाइफ में तो सब ठीक चल रहा है अभी, लेकिन बस वो घर वालों की कोई बीमार, मतलब पहले तो बहुत ही बीमार रहते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब थोड़े सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सही है। बस गुरुजी सब कुछ अच्छा रखे तो सब कुछ ही अच्छा रहेगा। बस गुरुजी अपनी कृपा ऐसी बनाते रहना। मैं आपको मंत्र जाप करना भूल गई स्टार्टिंग में, लेकिन अभी शुक्राना का मैं मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी गलती हो गई हो संगत जी इस शुक्राने में तो प्लीज़ माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना अपनी बच्ची समझ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।